हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बिजनेस ग्रो ऑफ कॉमर्स पे। और हम लोग जैसा कि इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जो सीरीज हमारी चल रही थी चैप्टर 2 की, आज हम लोग उसके रिलेटेड फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें हम लोगों ने आगे पीछे बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, तो इसको भी आप थोड़ा सा, अगर आप नहीं देखें तो उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रिगार्डिंग द इंडियन इकोनॉमी 1952 1990 से रिलेटेड। ठीक है, ये देखिए, यही हमारा सीरीज चल रहा था और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पिछली सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको रिगार्डिंग द न्यू टॉपिक आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, आइए बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? फॉरेन ट्रेड का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है कि हम किसी अपने इंडिया के टेरिटरी जो है, जो हम इंडिया की बाउंड्री लाइन है, उससे हम कहीं और बाहर से जाकर के जब चीज़ों को लेकर के आते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मतलब विदेशों से जब कोई हम ट्रेड करें, ठीक है, आदान प्रदान करें यानी एक्सचेंज करें, उसी को कहते हैं हम लोग क्या चीज़? फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो ये हुआ क्या था 1950 टू 1990 के बीच में हम लोग को एक चीज़ बहुत सोचने को मिली थी कि पहले हम लोग देखिए चैप्टर 1 में बात कर चुके थे ब्रिटिश के समय में हमारी इकॉनमी कैसी थी। फिर हम लोगों ने क्या किया 1950 टू 1990 में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर देखा, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा, और आज हम लोग की टॉपिक है फॉरेन ट्रेड। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बात की थी बहुत अच्छी सारी बातें, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी हम लोगों ने देखा था। आज फॉरेन ट्रेड में हम लोग ये बातें करने वाले हैं कि आखिर हम लोग जो फॉरेन से चीज़ों को मंगा रहे थे, आपको मालूम है कि हमारी जो इंडिया की इकॉनमी थी उसमें जो ब्रिटिशर्स थे और जो लोग थे, वो लोग एक ही चीज़ चाहते थे, क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट उद्योग जो था वो पूरा का पूरा क्या था? वो पूरा पूरा कोलैप्स हो चुका था, पूरा पूरा एकदम रूड हो चुका था। अब क्या हुआ था कि हम बाहर से चीज़ों को मंगाते तो हम लोग और प्रॉब्लम में आ जाते। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि फॉरेन ट्रेड को कहीं ना कहीं रोका जाए, और हमारे जो इंडिया की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी हमारे यहाँ के ट्रेड है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ पॉलिसीज बनी, आइए ध्यान देखते हैं। इसमें पहला क्या बोल रहा है? फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड्स ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया, जो यहाँ इंडिया से होते थे और इंडिया जो करता था और इंडिया जो देता था, ये सारी विषय में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फिर बोला है इन ऑर्डर टू बी सेल्फ रिलायंट इन वाइटल सेक्टर। सेल्फ रिलायंट मतलब कि अपने आप को बहुत ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा बोला जा सकता है कि बड़े क्षेत्रों में अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे अगर हम देखें, तो इंडिया हैज फॉलोड द स्ट्रेटजी ऑफ रिप्लेसिंग मैनी इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। क्या हुआ? डोमेस्टिक प्रोडक्शन के थ्रू इसने क्या किया, जो बहुत सारे इंपोर्ट्स थे उसको इन्होंने क्या किया? खत्म किया धीरे धीरे करके सरकार ने, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो हमारी जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में आ जाती। ठीक है, तो इसके लिए हम इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लगाया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है? याद है हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग पिछले 11th हम लोग पढ़ चुके हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट या सब्सटीट्यूशन गुड्स। इसमें क्या सब्सटीट्यूशन मतलब क्या होता है? एक के बदले में दूसरा, क्या? एक के बदले में दूसरा जब तैयार करते हैं उसी को क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या था? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या? जो फॉरेन से चीज़ों को हम लोग लाते थे उसकी बदले में हम अपने इंडियन की टेरिटरी में ही जब चीज़ों को प्रोड्यूस करने लगे और बताने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए क्या बोल रहा है, रिफर्स टू अ पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या हुआ? इन्होंने पॉलिसी बनाई ऑफ रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट मतलब क्या? उसकी फॉरेन जो फॉरेन की चीज़ों की जगह पे क्या हुआ? इंडियन चीज़ों को लेकर, और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट्स बाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन। किस चीज से? डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब क्या? जो इंडिया की जो टेरिटरी थी उसके अंदर जो प्रोडक्शन करते थे, उससे हम लोग क्या करते थे? फॉरेन की चीजों को क्या करते थे? बोला जा सकता है एक रिप्लेसमेंट करते थे। मतलब कि आप फॉरेन की चीज़ों को यूज मत करिए। जो इंडिया की गवर्नमेंट थी वो यही चीज़ चाहती थी कि इंडिया तभी पनप पाएगा जब इंडिया की चीज़ें क्या हो जाएंगी? बहुत ज़्यादा बिकेंगी, और बहुत ही ज़्यादा इंडिया सेक्टर में जो इंडिया की जो टेरिटरी है उसी के अंदर ही जो चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, उसी चीज़ को अगर ज़्यादा लोग लेंगे, ठीक है, तो इससे इंडिया बढ़ेगा। इसके रिलेटेड मतलब फॉरेन चीज़ों को क्या हो? नज़रअंदाज किया जाए। नज़रअंदाज इन द सेंस कि उसको क्या किया जाए? हटाया जाए, उसको नहीं यूज किया जाए, और जो इंडिया की टेरिटरी की जो चीज़ थी उसी की ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जाए। तो वही बोला, रिप्लेसमेंट करना चीज़ों को। ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रिफर्स टू अ पॉलिसी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था? एक पॉलिसी था। कैसा पॉलिसी था? और द रिप्लेसमेंट एंड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ऑफ इंपोर्ट्स, किस चीज का? इंपोर्ट का। बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, किसके थ्रू? हमारे डोमेस्टिक के प्रोडक्शन के थ्रू। ठीक है, द पॉलिसी कैन सर्व टू डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स। इसका दो क्या था? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था, क्या था भाई?
पहला था सेविंग ऑफ प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा एक बात बताइए, आप जानते हैं कि अगर हम बाहर से अगर यानी कि फॉरेन से अगर चीजों को मंगाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ इनको देना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड चीजें, मतलब क्या, या तो फिर गोल्ड देना पड़ेगा या तो फिर जो फॉरेन सिक्योरिटी थी वो देना पड़ता था। इसी से रिलेटेड क्या होता था, हम सेविंग करना चाहते थे किस चीज का, फॉरेन जो एक्सचेंज था, जो प्रीसियस फॉरेन एक्सचेंज थे उसको हम लोग सेविंग करना चाहते थे, आप जानते हैं, और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहते थे, ताकि जब एक्सपोर्ट होगा तो हमारा बाहर से हमारे पास पैसे आएंगे, और इंपोर्ट जब होगा तो हम हमारे इंडिया को क्या करना पड़ेगा, दूसरे देश को देना पड़ेगा। इसी चीज के लिए क्या हुआ था, हम लोगों के पास ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आया था इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। दूसरा था अचीविंग सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब क्या होता है, अपने आप को हम लोग बढ़ावा देना चाहते थे। जो इंडियन गवर्नमेंट थी वो ये सोचती थी कि अगर इंडिया को बढ़ावा देना है, इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, एक अपना स्टेबल करना, अपने जो भी हमारी जो चीजें थी, जो भी अपना एक बोला जा सकता है कि अपना एक कीर्तिमान अगर बताना है, कीर्तिमान इन द सेंस कि अपना जो एक इमेज सेट करना है फॉरेन के उसमें, तो हमें एक ही बात करना पड़ेगा, हमें सेल्फ रिलायंस करना पड़ेगा, स्वयं पे निर्भर रहना पड़ेगा, यानी कि जो सेल्फ पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और सेल्फ मतलब क्या, हमें खुद वो चीज प्रोड्यूस करना पड़ेगा जो हमें विदेशों से लेनी पड़ती थी। इससे क्या होता था कि हमारी चीजें और बढ़िया बनेंगी और हमें फॉरेन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, जो ज्यादा जो नीड थी वो हमारी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको खुद ही उसको क्या करेंगे, प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्या चीज, अब इसके लिए क्या होता है, प्रोटेक्शन फॉर द फ्रॉम द इंपोर्ट मेड थ्रू टैरिफ एंड ट्रेड। अच्छा अब हम प्रोटेक्शन कैसे कर सकते थे भाई अब एक बात बताइए, जब किसी व्यक्ति को बोला जा सकता है ना कि अगर कोई व्यक्ति वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बन चुका है तो उसको फिर वेजिटेरियन बनाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते थे कि फॉरेन की चीजों को लेते थे, अब उसको कैसे रोका जाए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने दो बातें बताई, एक टैरिफ चीजें लाई और दूसरा कोटाज चीजें लाई, ठीक है। टैरिफ का मतलब क्या होता है कि टैरिफ का मतलब क्या, अगर आप बाहर यानी कि दूसरे देश से अगर अपने पास मंगाएंगे तो उसमें हैवी टैक्स लगा दिया उन्होंने। हैवी टैक्स इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए 100 रुपए की चीज ले रहे हैं तो 50% उन्होंने टैक्स लगा दिया। ये मैं सिर्फ इमेजनरी बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। मतलब क्या, 100 की चीज अगर 50% अगर टैक्स लगा के आएगा तो वो कितने का हो जाएगा, 150 का हो जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा था, तो यही कारण था कि वो इसी कारण से वो रोकना चाह रहे थे। जो इंडियन गवर्नमेंट थी सोच रही थी कि अगर हम इंपोर्ट पर ज्यादा टैक्स लगा देंगे हैवी मात्रा में तो क्या हो जाएगा कि चीजों को लोग खरीदेंगे नहीं, और इंडिया की जो चीजें बनी हुई हैं, मतलब जो भी प्रोड्यूस है उसी को लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो टैरिफ ये बोलता था, रिफर टू द टैक्सेस लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, मतलब हैवी मात्रा में क्या हुआ, टैक्स लगा दिया, ठीक है। और दूसरा क्या था एम, द एम वॉज टू मेक देम एक्सपेंसिव, जिसके कारण क्या हुआ, जो इंपोर्ट वाली चीजें वो एक्सपेंसिव हो जाए और डिस्करेज हो जाए क्या चीज हमारा, उन चीजों का यूज जो कि फॉरेन से हम लोग मंगाते थे, ठीक है। दूसरा क्या था, टैरिफ हो गया, एक कोटा होता था, ठीक है, कोटाज था, कोटाज का मतलब क्या होता है, एक ये तो भाई था कि हम हैवी मात्रा में टैक्स लगा दें, और दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था कोटाज, इसमें देखिए नहीं आया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोटा का मतलब होता है एक हम फिक्स कर देते थे, जैसे मान लीजिए हम लोगों को मशीन खरीदना है, मशीन हम सिर्फ 10 यूनिट से खरीद सकते हैं, उसके बाद हम नहीं खरीद सकते। कोटा का मतलब कि एक पार्टिकुलर टारगेट सेट कर देना कि हम उसके ऊपर हम चीजों को खरीदेंगे ही नहीं, अगर खरीदेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट उसको क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। कोटा का मतलब यही होता है कि हम चीजों को उससे ऊपर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि इससे क्या होता था कि जब हमें एक कोटा लग गया है, एक बोलना चाहते एक बैरियर लग गया है कि हम इसके ऊपर काम करेंगे ही नहीं, तो हमारी जो इंडियन टेरिटरी थी, जो इंडियन के जो लोग थे वो क्या होंगे, जो इंडिया में जो प्रोड्यूस हुई है चीजें उसको लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो कोटा एक लेवल था और एक था क्या चीज, टैरिफ था, ठीक है। कोटा हमारे पास नहीं है, हम इसमें हमारा लिखने से रह गया, मगर आपको समझ में आना चाहिए, मैंने समझा दिया आपको। कोटा का मतलब क्या कि एक टारगेट सेट करना कि इससे ऊपर आप फॉरेन से चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, और टैरिफ का मतलब क्या, हैवी मात्रा में हैवी लेवल पे क्या करना, टैक्स को लेविट कर देना, जिसके थ्रू कि मतलब दोनों का एक ही मेन रीजन था, चाहे कोटा हो चाहे टैरिफ, दोनों का मेन एक ही रीजन था कि फॉरेन की चीजों को इंडिया में लाने से रोकना, ठीक है। फिर आता है क्या, रीजन फॉर द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अच्छा रीजन क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, भाई इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्यों रोका गया, क्या रीजन था, बोला था टू इनेबल देम टू compete अगेंस्ट, इससे क्या होगा, हम लोग compete कर सकें अगेंस्ट किससे, फॉरेन से, द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाई मोर डेवलप्ड इकोनॉमीज, हम लोग क्या कर सकें, कंपटीशन कर सकें, ताकि हम लोग जो फॉरेन में चीजें बनी थी उससे हमारी अगर चीजें अगर बनेंगी और बढ़िया रहेंगी तो हम लोग उनसे क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था हमारा रीजन, टू प्रिवेंट ड्रेन, टू प्रिवेंट मतलब रोकना एक तरीके से, ड्रेन मतलब बोला सकता है इसको अगर रियल में नहीं लेंगे तो नाली होता है, मगर यहाँ पे नाली का मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है रास्ता, एक वे जिसको कि लोग रोकते थे, किस चीज से, फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है, रिजर्व से, फॉरेन एक्सचेंज को लोग बाहर भेजना नहीं चाहते ऑन द इंपोर्ट ऑफ द लग्जरी गुड्स। अभी वो बताइए, आप जानते थे कि हमारी इंडिया को अगर बर्बाद करना था तो उन लोगों ने क्या बनाया था कि हमारे ही चीजों को लेकर के जाते थे और बढ़िया फ्रेश प्रोडक्ट बना के हमको ही वापस कर देते थे, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ कि इस रास्ते को ही रोक दिया गया,
किस किस के थ्रू, एक आपका टैरिफ के थ्रू रोका गया और दूसरा आपके कोटा के थ्रू रोका गया। ठीक है, मतलब कोटा मतलब एक बाउंड्री लाइन फिक्स कर देना कि इससे ऊपर आप इंपोर्ट चीजों को नहीं कर सकते हैं, और दूसरा मतलब यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो भी यहाँ पे जो ट्रेडर थे, उनको बस एक ही बोला गया कि आप इतना ही आप फॉरेन की चीजों को ला सकते हैं इंडिया में, उससे ज्यादा नहीं ले सकते, और अगर आप लाएंगे भी तो उस पर आपको हैवी मात्रा में क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ताकि वो चीजें एक्सपेंसिव हो जाए और लोग उसको खरीदे ना, और ये चीजें क्या हो जाए, डिस्करेज हो जाए उसकी यूजेज। आप जानते हैं हमारे इंडिया के लोग क्या करते हैं, चीजों को, सस्ती चीजों को लेना चाहते हैं, महंगी चीजों को नहीं लेना चाहते हैं। इसी कारण था कि ये दोनों जो हमारे लेवल थे, जो दोनों मेन पॉइंट थे, उसी को सरकार ने पकड़ा, गवर्नमेंट ने पकड़ा, और उन चीजों को क्या किया, ध्यान दिया और चीजों को रोका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, टैरिफ और कोटा, और जो हम लोग नीचे पीछे पड़े हैं क्या चीज, ऑब्जेक्टिव क्या था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का, और फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी आगे जो चीजें हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड है इससे, ठीक है, उसको भी हम लोग बात करेंगे, और कुछ क्रिटिकल हमारे जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, वो इंडस्ट्री जो थी उससे रिलेटेड हमारी कुछ क्रिटिकल बातें हैं, उसकी भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के संग, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।